हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्या किशोरी के साथ। हम बात कर रहे हैं गीता के सांख्य योग में 27वें श्लोक तक हम बात कर चुके थे द्वितीय अध्याय में। अब बात आती है 28वें श्लोक तक। भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं अर्जुन को कि निषेध कर बता रहे हैं कि शोक नहीं करना चाहिए। जो हमारा शरीर है वो क्या है, अनित्य है। शरीर की अनित्यता को समझकर शोक करने का निषेध भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन और ए भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। भगवान ने कहा कि यदि अर्जुन तुम सोच रहे हो कि हम आत्मा के लिए शोक नहीं कर रहे हैं, हम शरीर के लिए शोक कर रहे हैं, तो फिर शरीर के लिए भी शोक मत करो, क्योंकि शरीर भी क्या है, अनित्य है। आज यह शरीर है, फिर हमें दूसरा शरीर मिल जाएगा, तीसरा शरीर मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या है 84 लाख योनियों में शरीर को जैसे वस्त्र बदलते हैं, वैसे यह आत्मा चोला बदल रही है। शरीर रूपी चोला को आत्मा बदलती है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेविनः। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी क्या है, अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच में ही प्रकट दिखता है, क्योंकि जन्म के पहले हम नहीं थे। सौम्या नाम की इस पूरी पृथ्वी पर हमारे जैसी कोई लड़की नहीं होगी, और ना हम थे, और मरने के बाद भी हम नहीं होंगे। मतलब बीच का ऐसा काल आता है जब आप होते हैं, भगवान कहते हैं। अतः इसमें शोक करने की क्या बात है। व्याख्या दी गई है कि शरीर ही स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीरों को ही देखें तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे, और मरने के बाद भी वे हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछोड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ है। और जीवन में याद रखना कि आपको यह शरीर क्या है, संसार के लिए मिलता है, और संसार का ही शरीर है। और आप कितना यहाँ पर उपार्जन करना चाहते हैं, कितना आप जीवन में पुण्य कमाना चाहते हैं। एक सेठ जी थे, तो जब उन सेठ जी के पास बहुत सारी धन दौलत थी, उन्होंने बहुत अच्छी भागवत करवाई थी, और जब भागवत करवाई तो लोगों ने कहा कि पंडित जी, जिस सेठ जी के घर में आप रुके हैं उनके पास क्या है, बहुत सारा धन है। पंडित जी ने सेठ जी की वास्तविकता को बताने के लिए बीच में, कथा के बीच में सेठ जी को खड़ा किया, और सेठ जी से कहा कि सेठ जी बताइए आपके पास कितना धन है। सेठ जी ने कहा हमारे पास तो, पंडित जी टोटल पूरा हिसाब किया और कहा, गणित लगाई पूरी, और कहा सेठ जी हमारे पास तो टोटल क्या है, 1.5 लाख रुपए है। पूरे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं पंडित जी, ये क्या है, झूठ बोल रहे हैं, इनके पास खरबों की संपत्ति है, इन्हें भी पता नहीं है कि इनके पास कितना धन। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी बताइए आपके पास 1.5 लाख रुपए कैसे है। तब सेठ जी ने पूरा हिसाब दिया कि पंडित जी मैं अमरनाथ गया था, मैंने 50,000 रुपये दान किए थे। मैं बद्रीनाथ गया था, वहाँ पर मैंने 10,000 रुपये दान किए थे। इस प्रकार से पूरे जीवन में कुल मैंने 1.5 लाख रुपए का दान किया है। 1.5 लाख रुपए ही संसार के लिए लगाए हैं, परमार्थ के लिए लगाए हैं, जीव के कल्याण के लिए लगाए हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि यह जो माया है, जो यहाँ है, वो माया रह जाएगी, और जो परमेश्वर तक जाना है वो वास्तव में हमारा निजी धन है। हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं, वो 1.5 लाख हमारे पास पुण्य है जो ऊपर जाएंगे। तो जीवन में जो वास्तव में चीज़ें हैं, जो वास्तव में जो आपके साथ ऊपर जाने वाला है, वो आपका किए हुए अच्छे कर्म है। क्योंकि कहते हैं कि काहू न को सुखे दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों के आप फल भोगते हैं, तो प्रयास कीजिए कि आप कितने अच्छे, ज़्यादा अच्छे कर्म कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यव वद ददति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत वाप्येनं वेद नाचैव कश्चित्। मतलब कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है।
तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। यह शरीरी इतना विलक्षण है, इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है, इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है, परंतु शरीरी का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय चुप रहना, शांत रहना और कुछ ना करना। देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्वस्व भारता, तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अबद्ध है, मतलब इसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है। मामे वांसो जीव लोके, और उत्तर कांड में मानस में भी कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब जो जीव है वो क्या है, ईश्वर का अंश होता है। आप देखिएगा उसमें 117वें दोहे की पहली चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब क्या है, प्राणी मात्र परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं और कभी नाश हो सकता ही नहीं है। अविनाशित्व ज्ञान और आनंद शरीरी के गुण नहीं है, प्रत्युत स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का है और उसका फल भोगने का उपकरण है। अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। मतलब शरीर आपको किस लिए मिलता है, कर्म करने के लिए। तो प्रयास कीजिए कि आपके कितने सुंदर कर्म हो, क्योंकि जन्म मरण के मध्य है जीवन कर्म महान, और उज्जवल जिसका कर्म है प्राणी वही महान है जिसके उज्जवल कर्म है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मतुक इन्हीं आदि प्रत्यय 6 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। भूमि निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिसायने संसर्गे स्ति विवक्षायं भवन्ति मातुवादयः। अस्ति विविच्छा में जो मतुप आदि प्रत्यय होते हैं वे सब बहुत, निंदा, प्रशंसा, नित्य योग, अतिशय और संसर्ग, इन 6 विषयों में ही होते हैं। यहाँ जीवात्मा के लिए निंदा अर्थ में इन्हीं प्रत्यय किया गया है, जिसमें देही, शरीरी आदि शब्द बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर या देह से किंचन मात्र भी कोई संबंध है ही नहीं, उसे देही या देही, शरीरी या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। उदाहरण देते हैं, जैसे जिस मनुष्य को कोढ़ है और उसे कोढ़ी कहना, उसकी क्या है, वास्तव में निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आगंतुक दोष है। इसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, अंतवंत इमे देहा, पर आत्मा उत्पन्न होना और नष्ट होने वाली नहीं है। देहि नित्यं बद्धोयं ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीरी कैसे रहेगा। कोढ़ी को कोढ़ खराब दिखता है, पर जीव को अज्ञान बस शरीर खराब ना दिखकर उल्टे बढ़िया दिखता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने कृपा पूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझने के लिए ही जीवात्मा चेतन तत्व को शरीरी और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी या देही नहीं है, मतलब जीवात्मा क्या है, शरीरी या देही नहीं है, वह आत्मा है। इसी के साथ हम लोगों ने जाना 27वें 28, 29, 30वें दोहे का अर्थ, 28, 29, 30वें दोहे का अर्थ। कल हम बात करते हैं 31वें दोहे पर बात करते। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। विचार करना मत भूलिएगा।